बच्चे का 1-2 बच्चों का सिलेक्शन बताया स्टैंडर्ड वालों ने कभी? विद्या ज्ञान, हाँ विद्या ज्ञान बच्चे यहाँ से गए थे कुछ एग्जाम देने, मैंने हुआ नहीं तो उनकी तैयारी कराइए ताकि अगले बार यहाँ से 1-2 बच्चे जाए। मैंने वहाँ पे अभी मैं पिछले शुक्रवार को गया था विद्या ज्ञान में, वहाँ गौरी घाट की एक बिटिया जो है वो स्टैनफोर्ड पढ़ने जा रही है, पूरी स्कॉलरशिप पे 100% उसको स्कॉलरशिप मिल रही है, वो पढ़ने जा रही है, इंटर से पढ़ने जा रही है। अगर वो बच्ची जा सकती है तो हमारे ये बच्चा भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है। जा सकता है नहीं जा सकते? जा सकते हो ना? तुम क्या कर सकते हो? तुम क्या कर सकते हो? दुनिया का हर चीज जो कोई कर सकता है, क्या कर सकते हो? नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? रोहन। रोहन क्या कर सकता है? रोहन क्या कर सकता है? रोहन दुनिया का हर चीज कर सकता है जो कोई कर सकता है, ठीक है? क्या कर सकता है रोहन? नहीं, दुनिया का हर चीज जो कोई कर सकता है। तुम बताओ, तुम बच्चा क्या नाम है तुम्हारा? है? कितना बढ़िया नाम है तुम्हारा, राजकुमार। राजकुमार क्या कर सकता है? हर काम जो कोई कर सकता है हम कर सकते हैं। बोलो क्या मतलब समझ रहे इसका मतलब? ये अगर कोई कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, कि तुम्हें उतनी ताकत है कि तुम कर सकते हो। लेकिन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? ऊंची सोच रखनी पड़ेगी, बड़ा सोच बड़ा प्रयास। क्या? बड़ा सोच बड़ा सोच और बड़ा प्रयास, मैंने बड़ी सोच रखनी पड़ेगी और बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। तो तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो कोई कर सकता है, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं भी अगर कोई कुछ कर सकता है तो तुम सब बच्चे गांव में रहकर वो काम को कर सकते हो। ये तुम्हारी ताकत है ना? है ना? करके दिखाओगे? करके दिखाओगे? कितने बच्चे ऐसे जो 10 साल के हैं? 10 साल के बच्चे हाथ खड़ा करो। कितने बच्चे ऐसे जो 11 साल के हैं? शाबाश। और कितने बच्चियां ऐसी जो 12 साल की हैं? तो 10 से 11 साल के बच्चों का विद्या ज्ञान स्कूल में परीक्षा में अगर पास हो गए, अगर उनके कंपटीशन में तुम आगे बच्चे, तो तुमको वहाँ पे तुम्हारे माँ बाप को नहीं खर्च करना पड़ेगा, तुमको वो पढ़ाएंगे। और बच्चियाँ जो 10 से 12 साल की बच्चियाँ अगर वो पूरी परीक्षा में अगर उनके पास हो गई, क्लियर हो गए, तो तुमको वो उनके माँ बाप तुम्हारे बन जाएंगे, ठीक है? और फिर तुमको पढ़ाएंगे बच्चे, और तुम पढ़ करके तुम्हारा रास्ता बहुत खुल जाए। ऐसे ही हमारा जो क्या कहते हैं नवोदय विद्यालय इंडिया में सब कहाँ है? इंडिया में कहाँ है? इधर आइए, अच्छा BSS साहब आइए। यहाँ नवोदय विद्यालय कहाँ पे है? वहाँ यहाँ से कितने बच्चे नवोदय विद्यालय में गए हैं? कोई बच्चे नहीं गए। अगर नहीं गए तो आगे आने वाले समय में तुम में से नवोदय विद्यालय भी बच्चे जानेंगे, वो भी कंपटीशन के थ्रू होता है। और जब तुम अगर सोचोगे कि हम सब काम कर सकते हैं जो कोई कर सकता है, तो कोई ऐसा तो नहीं कि पैदा होते उसको पंख लगे हो। है किसी का पंख वाला देखते हो? किसी का पूंछ लगा हुआ देखते हो? किसी के सर पर मुकुट देखते हो? किसी का ऐसा अलग से कोई खास बनाव देखते हो? सब वैसा है जैसा तुम हो। जैसा भगवान ने सबको दिया वैसा तुमको भी दिया, बट केवल क्या करना है? बड़ी सोच और बड़ा प्रयास। क्या? बड़ी सोच बड़ा प्रयास। तुम देखते हो अपने प्रधानमंत्री जी को, तुमने देखा? जानते हो प्रधानमंत्री जी कहाँ से? बड़े छोटे से जगह से आए हैं, लेकिन आज वो दुनिया भर में उनको लोग जानते हैं। जानते हैं ना? जानते हैं ना प्रधानमंत्री जी? क्या नाम है प्रधानमंत्री जी का? बताओ। प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री। हाँ, पूरा नाम तुमको मालूम, बहुत शाबाश, ठीक है? तो हमारे मोदी जी एक छोटे से जगह के आज पूरे दुनिया में लोग जानते हैं। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी भी बड़े छोटे से जगह, चमोली से छोटे से जगह से, और आज उनको पूरा प्रदेश का पूरी दुनिया लोग जानते हैं। तो वो जैसे बड़ी सोच बड़ा प्रयास, अगर तुम भी करोगे बड़ी सोच तो फिर बड़ा प्रयास अगर करोगे तो तुम वो भी आगे बढ़ सकते हो। तो पहला मैं चाहूँगा तुम बच्चों, जो हमारा जो ज्ञान गंगा है, विद्या ज्ञान
विद्या ज्ञान में हमारे स्कूल से बच्चे आने चाहिए। तैयारी करो, खूब तैयारी करो, पढ़ो, पढ़ के तैयारी करो। देखो तुम्हारा सिलेक्शन होगा, एक दो बच्चे तो आएंगे, एक दो आएंगे तो रास्ता खुल जाएगा। ऐसे नवोदय विद्यालय में परीक्षा तैयारी करो, नवोदय विद्यालय में आएंगे बच्चे, वहाँ भी सरकार मदद करती है ना। और नहीं तो खुद भी मेहनत करके पढ़ोगे तो तुम अच्छा कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो? करोगे? शाबाश, चलो सब खाने ये सब रजिस्टर against flu एंड कोल्ड्स। and cold. और आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। डेफिशिएंसी लीड्स टू Scurvy, pollen, gums, protecting of blood. कैपिलरीज। क्या क्या चीज में होता है? देखो आगे लिखा, क्या क्या चीज में लिखा हुआ? नहीं, वो सामने पढ़ो। हाँ। Guava, tomato, orange, lemon, grapes, imli. क्या है सारे बच्चों सारे? अब ये इसका मतलब है बेटा, सबसे ज्यादा विटामिन सी जो होता है, हेल्दी ग्रोथ, तुम लोगों का स्वस्थ जो है, तुम्हारा ग्रोथ समझते हो ना, अच्छे से बढ़ो, तुम्हारा शरीर बढ़े, दिमाग बढ़े, सारा तुम्हारा ग्रोथ हो। दूसरा क्या है? गुड गम्स। गम्स क्या होता है? हमारे गम्स है अंदर का, सारे गम्स है, तो हमारा गम्स अच्छा हो, लाल हो, खून हो, उसमें कहीं कोई तकलीफ ना हो। फिर तुम्हारा क्या है? टीथ, दांत, टीथ से समझते हो ना, दांत तुम्हारा अच्छा टीथ हो। साउंड ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स समझते हो, खून की जो हमारी नलियां है वो अच्छी से हो। और फिर रैपिड हीलिंग, कभी कट जाए तो तुरंत जल्दी से तुरंत ठीक हो जाए। और उसके बाद रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्लू एंड कोल्ड। फ्लू समझते हो? नाक बहना चालू हो जाता है, खांसी आनी चालू हो जाती है, बुखार हो जाता है, हल्का बुखार हो जाता है। तो फ्लू और कोल्ड, ठंड लगता है ना, उससे तुम्हारी बचत हो। अगर तुम नहीं विटामिन सी खाओगे तो क्या होगा? जिसका भी बुलंद करे, गम फूल जाते हैं, मालूम है ना, अंदर का फूल जाता है, खाने में तकलीफ होती है। और उसके बाद जो बस्टिंग ऑफ ब्लड कैपिलरीज, कभी कभी तुम्हारे खून, कहीं से खून की वेसल अगर टूटेगी तो उससे तुम्हारा ब्लड आ जाएगा या तुम्हारा लाल हो जाएगा। ये देखो ना, कभी कभी लाल हो जाता है। ये इसके लिए विटामिन सी खाना जरूरी है। किससे मिलता है? अमरूद में मिलता है। अमरूद जानते हो क्या होता है? टमाटर जानते हो? टमाटो। ऑरेंज जानते हो? लेमन जानते हो? ग्रेप जानते हो? चलो शाबाश। ये सारा का सारा जो है, ये तुम्हारा विटामिन सी के बारे में, ये यहाँ लगाने का मतलब है कि तुम लोग को इसके बारे में मालूम होना चाहिए। इसको आप बताइए कि तुम आधा ठीक से नहीं किए हो। चलो तुम्हें मैं शाबाश, ये लीजिए, थैंक यू। और वो बेटी तुम भी गड़बड़ा गई थी, ये लो, शाबाश शाबाश। चलो ठीक है, चलो बच्चे लोग तुम लोग को सब आना चाहिए। कभी कभी जब टीचर नहीं पढ़ाते, खुद अपने आप देखो कि कहाँ क्या लगा हुआ है, कैसे कैसे क्या क्या देखोगे, तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, है ना। तो तुम लोग को क्या बनना है, क्या करने के लिए क्या करना है? बड़ी सोच बड़ी मेहनत। क्या? बड़ी सोच बड़ी मेहनत। बड़ी सोच और जम के मेहनत। क्या है? तो मेहनत करने के, अच्छा सेहत के लिए भी और अच्छी पढ़ाई के लिए भी, और अच्छा सोच कि हमको बड़ा बनना है। ऐसा कुछ करना है कि बड़ा बनने का मतलब हम एक अच्छे इंसान बने, अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए, गांव के लिए, सबके लिए अच्छा करोगे, है ना। करोगे? चलो शाबाश। इनको अपने टीचर लोगों को बताइए कि इसको जैसे लगाने का मतलब है कि सब सिखाएं कि कहाँ क्या क्या चीज। कोई बात नहीं। जिस दिन आप पहले ये सब सिखाइए कि देखो जायद की फसल क्या होती है, जायद की फसल में फल होता है, सब चीज होता है। जायद कब होता है? रबी में क्या फसल होती है, खरीफ में क्या फसल होती है, सब बताएंगे तो क्या बच्चे लोगों को ज्ञान बढ़ेगा, होगा नहीं? मैम बताती है ना, बिल्कुल ठीक है। तो बताएं और सीखिए आप लोग। ये तुम लोग का बच्चा स्मार्ट क्लास बन गया है। हम जब पढ़ते थे पेड़ के नीचे पढ़ते थे, अब सोचो कि तुम लोग कहाँ पढ़ रहे हो, अच्छा पढ़ रहे हो, तुम लोग और अच्छा कर सकते हो, कर सकते हो। शाबाश शाबाश।
एक बच्चा बताया कि गोवा की राजधानी कहाँ बेटी? गोवा की राजधानी कहाँ है? देखो यहाँ देख के बताओ, ये देखो बनाओ, देख के बताओ, यहाँ देख के बताओ, चलो यहाँ देखो, पढ़े दी तुमको मालूम, शाबाश, बहुत बड़े, बहुत बड़े, चलो शाबाश, ये बेटे को इनाम देते हैं, चलो हाँ। चलो ये शाबाश, ये लो, क्या नाम है? ये रखो बेटा, ये रखो, क्या नाम है? सुप्रिया। कहाँ की हो? किसकी बेटी हो? हाँ? चलो शाबाश, सब बच्चे से देखो यहाँ लिखा है ना, तो ये सब पढ़ करके तुम लोगों को सारा याद हो जाएगा। और ये कहाँ है? ऊपर का नक्शा बना हुआ, उससे देख के पता चल जाएगा, ठीक है? जैसे एक बच्चा जाके बताएगा, देखो ये आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, इसकी राजधानी कहाँ है, इसकी राजधानी, सारा बच्चा बताएगा, सारे बच्चे ठीक है? अब ये कोई बच्चा बताओ, विटामिन सी किस चीज में मिलता है? कोई एक बच्चा हाथ उठाओ, विटामिन सी किस चीज मिलता है? कोई एक चीज बताओ जिसमें विटामिन सी मिलता हो। हाँ, कोई ऐसा चीज था जिसमें विटामिन सी मिलता हो? टमाटो और गुआवा और ऑरेंज, ग्रेप्स। और इससे क्या फायदा होगा? विटामिन सी से क्या फायदा? विटामिन सी कम मिले तो क्या नुकसान होगा? क्या नुकसान होगा? यहाँ देखो, पढ़ के बताओ, सब बच्चों को सब यहाँ पढ़ के बताओ, तुम सबसे ज्यादा बताइए, बताओ विटामिन सी में क्या क्या है? देखो कि विटामिन सी में क्या लिखा है, पढ़ के बताओ, है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। विटामिन सी वाटर सोल्यूबल है। और पढ़ो, आगे पढ़ो, क्या है? किस चीज के लिए जरूरत है? पढ़ नहीं सकती हो? है? पढ़ो पढ़ो, पढ़ना क्या लिखा है? हेल्दी ग्रोथ, गम, गम क्या होता है? गुड गम क्या होता है? गम क्या होता है? हैं? नहीं, चलो तुम तो नहीं पढ़ता रहे। कौन बच्चा पढ़ के बताएगा मुझे? कौन बच्चा पढ़ के बताएगा? हैं? तुम चलो, शाबाश, बताओ, इधर इधर हैं? कौन बताएगा? आ जाओ, ऐसा तो नहीं आ रहा, आ जाओ। अब ये बच्चे आप एक मिश्री राम पढ़, एक सब हाथ ऊपर करो, सब हाथ नीचे करो, सब हाथ ऊपर करो, सब हाथ नीचे करो, सब हाथ ऊपर करो, सब हाथ नीचे करो। एक बार बैठो, फिर खड़े हो, फिर ऊपर करो हाथ, खड़े हो, फिर हाथ नीचे करो, फिर हाथ ऊपर करो, फिर हाथ नीचे करो, फिर बैठ जाओ, फिर खड़े हो, फिर हाथ ऊपर करो, फिर हाथ नीचे करो, फिर हाथ ऊपर, फिर हाथ नीचे। अब बोलो जय हिंद, ऐसे जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अब तो नींद नहीं आ रही ना? जब कभी नींद आया करे 5 बार उठो, बैठो और अपना हाथ ऊपर नीचे ऐसे से करो और फिर बोलो जय हिंद। तो जय हिंद में इतनी ताकत है बेटा, हिंदुस्तान में इतनी ताकत है कि सब तुम्हारी नींद खत्म हो जाएगी और फिर पढ़ने में मन लगेगा। होगा कि नहीं होगा? होगा? तो कोई एक बच्चा कराए, चलो तुमको मॉनिटर बनाते हैं। तुम बेटा ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। मैं भी नहीं, वो छोड़, उस पर खड़े जाओ, उस पर खड़े जाओ, चलो उस पर खड़े जाओ, ऊपर ले जाओ। चलो शाबाश, जो मैं तुमसे सब बच्चों से कराता हूँ सारे बच्चे करेंगे। तुम जो बोलो बच्चे करेंगे, बोलो सब बच्चों को बोलो, सारे बच्चों को बोलो, बोलो नहीं करा सकते हो बोलो, हाँ बोलो, ऐसे बोलो, हाथ ऊपर करो, सबको बोलो, हाथ ऊपर करो, आई शाबाश, बोलो हाथ नीचे करो, फिर बोलो हाथ ऊपर करो, फिर बोलो हाथ नीचे करो, फिर बोलो
फिर नीचे, फिर नीचे। तुम बोल के कराओ ना, तुम मॉनिटर हो क्लास में, बोलो हाथ ऊपर करो। फिर बोलो बैठो, सबको बोलो बैठो, तुम सब खड़े हो। फिर हाथ ऊपर नीचे करो, फिर हाथ नीचे, फिर हाथ ऊपर, फिर बोलो नीचे, फिर बोलो बैठो, फिर खड़ा करो, फिर सब जय हिंद कराओ, पूरा कस के जय हिंद, फिर जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। शाबाश। अब तो नींद आ गई, ठीक है? अब नींद आएगी ना, अब नींद आएगी ना, थके तो नहीं अभी नहीं, चलो शाबाश। ऐसे बच्चों को करा दिया है, कुछ नहीं चाहिए, किसके पकड़ बोल सकते कि दौड़ जाए, किसी के पकड़ पड़ जाए, नहीं कराया जाता है। बच्चों को खड़ा करिए, एक लाइन में थोड़ा तुमको तरीका बताओ, चलो एक बार करता हूँ, क्या करता हूँ, चलो खड़े हो, सब बच्चे खड़े, सब बच्चे खड़े, थोड़ा सा कोई माशाल्लाह उसको सफाई उधर उधर में जगह बनाई, चलो अब सब बच्चे एक दूसरे को ऐसे पकड़ो पकड़ो, रेल बनो, सब रेल बनो, चलो रेल बन के दौड़ना करो, चलो चलो रेल चलाओ, शाबाश। सारे चलो छुप 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 करो, रेल के छुप बोलो, छुप 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 करो, बोलते बोल के करो। रेल कैसे चलती, कौन बच्चा रेल का सीढ़ी बजा सकता है? सीढ़ी बजाओ रेल की, छुप 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 सीढ़ी बजाओ। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है? अरे शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए थोड़ा और तेज, रेल तेज चलेगी। अब ये 100 के रफ्तार चलेगी, तेज चलो, तेज चलो, और तेज चलो रेल को। अब रेल को तेज चलाओ, तेज चलाओ, चलो चलो, शाबाश शाबाश शाबाश। अब रेल में ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ, शाबाश। मजा आया, मजा आया, है? फिर कभी कभी कर लिया करो, देखो खूब एनर्जी आ जाएगी, आ जाएगी कि नहीं आएगी? आ जाएगी। चलो शाबाश, फिर से एक बार बोलो जय हिंद, जय हिंद, और एक बार बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चलिए बढ़िया। क्या नाम है? हीरू। हमारे मास्टर नहीं है, अभी नहीं आता। और के बाद उसका है, आज तुमने क्या सीखा? आज क्या पढ़ाई थी? आज क्या पढ़ाई थी? एक बच्चे हाथ खड़ा करके बोले, आज क्या पढ़ाई थी? इंग्लिश मैथ और बूढ़ा सीखे आज से। अच्छा गुड़ा सीखे हो, किसका गुड़ा सीखे हो? किस चीज का गुड़ा? खांसी वाला बोल रही हो। आशिक वाला गुड़ा, इसका क्या मतलब है? पहली वाली बोल रहे थे। अच्छा वो कैरी करते हैं, वो तुमने बनाया उसको जो है, जगह कॉपी दिखाओ। और अच्छी
ठीक है। और तुम क्या सीखी हो, क्या पढ़ाई हुई आज? क्या? और क्या? इंग्लिश में क्या पढ़ाई हुई? इंग्लिश में क्या पढ़ाई हुई? इंग्लिश में क्या पढ़ी बेटी? हैं? क्या पढ़ी? बताओ कोई बताओ क्या पढ़ा? पोएम। कौन सी पोएम पढ़ी हो? कौन सी पढ़ी? याद है? और दे बोलो, दे बोलो। आप आइए हमारे गाँव में वाले हो बहुत बढ़िया, सारे बच्चे ताली बजाओ। तुम्हारे बच्चा कपड़ा नहीं आया, तुम्हारा कपड़ा करा देंगे। ये ऐसा बच्चों का कपड़ा नहीं मिला, तुम्हारे पास कपड़ा है ऐसा है, और ऐसा बैग दिए, बैग और कपड़ा लेके आना। तुम बेटी तुम्हारा कपड़ा का अभी वाला ट्यूशन है, तो इसको भी कपड़ा में से पानी जाना बेटा, ठीक है। और तुम्हारा जो लाया हुआ दोनों कपड़े तुम्हारा आया है, तो दो कपड़े है ना बेटा। चलो हमेशा जो स्कूल का कपड़ा पहन कर रखिए। ठीक है, सब बच्चे नाखून काटे ऐसे दिखाओ, नाखून काटे, तुमने काट दियो, नाखून काट दियो, जाओ। नाखून से गंदगी जाती है खाने में, जाती नहीं जाती है? जाती है ना, तो नाखून कटा होना चाहिए, है ना। जैसे बच्ची लगी क्या बताया, ये बच्चे ने सिखाना भी तो है कि ब्रश भी करना है, कॉम भी करना है, फिर भी करना है, नाखून भी काटना है। जब देखते हो सब बच्चों का नाखून कटा होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये बच्ची तुम नहीं बोली, होना चाहिए, नाखून कटा होना चाहिए, होना चाहिए। सारे बच्चे नाखून कटा होना चाहिए, हाथ नहीं होना चाहिए, कपड़ा साफ सुथरा होना चाहिए, होना चाहिए होना चाहिए, होना चाहिए। सारे कपड़े कुछ दिमाग में नहीं काम होता है। खाने को मिला है? क्या मिला है? क्या खाना मिला? क्या खाने को मिला? भात सब्जी मिला है। आप कौन है? कितने के लड़के हैं? शाबाश बेटा, शाबाश।
चलो शाबाश। ये लीजिए बेटा, तुम हाथ दे शाबाश। ये लीजिए शाबाश। ये लीजिए शाबाश शाबाश। चलिए शाबाश। अरे बच्चों को मिल गया। चलो ये जानते हो ये बच्चे ये हमारे तुम्हारे जिले के बहुत बड़े अधिकारी हैं। सारा जितना काम डेवलपमेंट का होता है ना उसको सबसे बड़ा अधिकारी यहाँ के। ठीक है, सब बच्चे इनके तारीफ करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? ऋतिका। पापा का नाम बताओ। और देखो तुमको ज़्यादा पसंद है, पापा तुम कहते हैं तुम्हारे पापा को ज़्यादा पसंद है। तो शाबाश। एक बच्चे इतना दूर बैठे हुए हैं क्यों? एक खास बच्चे हैं? नहीं। छोटा है तो सीखने में दिक्कत लगती है। चलो तो सारे बच्चे अच्छे से बैठे हुए हैं। अब कौन बच्चा कक्षा 4 की ये कविता सुनाएगा? तुम सुनाओगे? अरे शाबाश। चलो इधर आओ, इधर आओ। सारे बच्चे सुनेंगे तुम्हारी कविता में। यहाँ पे खड़े हो। शाबाश। नाम बताओ अपना। नाम क्या तुम्हारा? क्या नाम है? सतीश। अच्छा सतीश। सचिन। सचिन। अरे सचिन जो क्रिकेटर। चलो बताओ। कहानी नहीं, कविता कविता सुनो। घर में नहीं रहेगी अब ये चिड़िया कहाँ रहती, घर में कहाँ से पेड़ लाएंगे, कैसे कैसे घोंसले बना, कैसे कुछ अंडे दो, कितनी जुती भाग कर अब ये चिड़िया कहाँ रहती। अरे एक कोई बच्चा अंग्रेजी की कविता सुनाएगा? कौन अंग्रेजी सुनाएगा? कौन अंग्रेजी सुनाएगा? कैसे कार्यक्रम में आज आए थे और आप बच्चों को आपने क्या अपने गांव के बच्चों को क्या टिप्स दिया है? कि मैं आया तो था, आज हमारे गांव में मेरी भाभी, सगी भाभी हैं, उनका देहांत हुआ थोड़े दिन पहले। जी तो उनका आज त्रयोदश संस्कार है। जी उसी संस्कार के लिए मैं गांव आया हूं। जी जी लेकिन गांव आने के पहले मैं हमारा जो गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज है जी जी मारूपुर में, जो यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पे होगा, वहाँ मैं बचपन में पढ़ा हूँ। जी जी कक्षा 6 में सन 70-71 में मैं उस स्कूल में पढ़ा हूँ। जी जी तो उस स्कूल में मैं गया था जी और स्कूल में जाकर के वहाँ से कुछ बच्चे राजकोट गए थे, 10 बच्चे, 5 लड़के 5 लड़कियाँ। जी ये राजकोट गए थे। श्री धर्म बंधु जी हैं। धर्म बंधु जी पूरे एक राष्ट्रीय कार्यशाला चलाते हैं छात्रों का, जी जिसमें पूरे देश के 17 राज्यों के और 5 केंद्र शासित राज्यों के जी 22 कुल हमारे राज्यों के बने, एक तरह से पूरा देश ही समझ लीजिए। जी। तो पूरे देश के कुल 12,000 बच्चे आए थे, उनमें से स्कूल के भी 10 बच्चे गए थे। तो इन बच्चों को एक लघु भारत को देखने का मौका मिला। जी तमाम सारे, चाहे हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों के जो है वहाँ के, या दक्षिण के, कश्मीर के, लद्दाख के,
इन सारे बच्चों से इंटरेक्शन का मौका मिला। तो उन बच्चों से मैं बेसिकली इंटरेक्ट कर रहा था कि उससे क्या सीखा उन्होंने जी जी और क्या सीखना चाहिए, जी आगे क्या करना चाहिए जिससे वो जीवन में और अच्छा करें। जी क्योंकि उसी कॉलेज से निकल करके मैं अगर भारत सरकार में सचिव बन सकता हूँ, जी जी उस कॉलेज से निकल करके मैं उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बन सकता हूँ। हर बच्चा बन सकता है, जी। हर बच्चे में वो संभावना है। तो उसी के लिए बच्चों से मैंने बातचीत किया जी जी और बहुत अच्छा लगा कि विद्यालय बहुत अच्छा है। अभी मैं आगे 15 तारीख को उस विद्यालय में एक रसायन प्रयोगशाला बनी है जो हमारे माननीय विधायक स्थानीय रामविलास चौहान जी हैं, जी जी उनके विधायक निधि से बना। उसका उद्घाटन कार्यक्रम में मैं 15 को यहाँ रहूँगा। जी जी और फिर यहाँ पे हमारा जो प्राइमरी स्कूल है जहाँ मैं बेसिकली कक्षा 1 से 5 तक जी जी या प्री से कह सकते हैं कक्षा 5 तक की पढ़ाई की, जी उस विद्यालय जब हम पढ़ते थे तब तो एक मुश्किल से एक झोपड़ पट्टी वाला एक कमरा था और आधा बरामदा था, यानी 1.5 कमरे का हुआ करता जी। था। बाकी हम सब लोग पेड़ के नीचे पढ़ते थे। जी अभी आपकी मुलाकात हुई, हमारे कक्षा 4 के टीचर भी जिंदा हैं। मृगनाथ चौबे जी बिल्कुल नए नए थे, उस समय नए नए आए थे, तो अभी जिंदा हैं, 80 साल के करीब है। जी जी तो उनसे आपकी मुलाकात हुई, देखा होगा आपने। जी जी तो अब वो हमारा विद्यालय जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रेरणा दी कि सब लोग अपने अपने स्कूल को अडॉप्ट करें, तो मैंने भी अपने विद्यालय को अडॉप्ट किया। और आज वो हमारा विद्यालय एक स्मार्ट विद्यालय है, एक आदर्श विद्यालय है। आप जा कर के देखेंगे स्कूल पे कितना परिवर्तन हुआ है। जो यहाँ पे टूटा फूटा कमरा था वो सब बढ़िया हो गया। जी जी और बच्चों में कुछ उत्साह है, बच्चों को एक बहुत बड़ा बन सकते हैं। जी उन बच्चों में बड़ी सोच हो और बड़ी मेहनत हो, जी कड़ी मेहनत और बड़ी सोच, जी। ये 2 चीज़ करें तो बच्चे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया और उन बच्चों को, टीचर्स को, उनके साथ प्रेरणा की बात हुई। जी फिर हमारे गांव में एक पोखरा हुआ करता था, जब हम छोटे बच्चे थे तो उसमें हम लोग कभी नहाने जाते थे, कभी तैरने जाते थे, कभी हमारे पूजा पर्व के लिए आते। तो पोखरा बंद हो गया था, जी जी पोखरा सूख गया था, उसमें कुछ था ही नहीं। अब वो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो पूरे देश भर में जो आज अमृत सरोवर बने हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव में अमृत सरोवर बने हैं, और उसमें हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश पूरे देश में अग्रणी है। हमारे प्रदेश में करीब 10,000 से ज़्यादा जो है अमृत सरोवर बन चुके हैं। तो हमारे गांव में भी एक अमृत सरोवर बना है। यहाँ के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्हीं के नाम पे बना। मैं गया देखने के लिए वहाँ पे, तो वो हमारा अमृत सरोवर बहुत अच्छा, अभी उसमें जल भी है। और उस जल के साथ साथ वहाँ पे मतलब एक सार्वजनिक स्थान बन गया है। अब लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं, एक सामुदायिक, पूरे गांव के लोगों में आपस में भाईचारा और इस तरह की चीज़ होती है। तमाम सारे कार्यक्रम होते हैं वहाँ पे, व्रत त्यौहार जो हमारे बहुत सारी चीज़ पानी के साथ जुड़े, वो सब भी होता है। तो बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ पे जो पेड़ पौधे अगर लगाए गए थे, जब मैं पिछले बार आया था वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे, सारे पेड़ पौधे चल रहे हैं। क्योंकि जाके एक एक पौधे को मैं देख के आया, अच्छा लगा। जो बच्चों के लिए एक छोटा सा यहाँ पे एक वाटिका बनी है, जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक वाटिका बनी है, जिसमें खेल कूद के, उनके झूले, उनके तमाम सारा सामान है। यहाँ पे जो हमारा आंगनवाड़ी का केंद्र में, वहाँ बहुत सारी सुविधा दी गई है। तो वो सारा मैं देख के आया, क्योंकि जब मैं गांव आता हूँ तो मैं गांव का हो जाता हूँ। मुझे दोबारा मेरा बचपन जो जिस प्रकार से इस गांव में मैं पला बढ़ा, मैं 12 साल की उम्र तक करीब मैं समझता हूँ 11.5 साल की उम्र में मैं गाँव छोड़ा था। उसके बाद तो फिर शहर में चला गया, लेकिन गाँव से मैं हमेशा जुड़ा रहा। और अभी भी साल में एक बार तो ज़रूर गांव आता हूँ, अभी तो कभी कभी 1 से ज़्यादा बार भी आता हूँ। तो आज मैंने सारा घूम के देखा, मैं फिर अगले बार आऊँगा और बहुत सारी चीज़ देखूँगा। जल के लिए आपने कुछ करना है भाई? जल के लिए ऐसा है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक जल जीवन मिशन प्रारंभ किया कि हर गांव को, हर घर में जल हो, जल का नल हो और हर नल में जल हो। मैंने जहाँ पे गांव में एक बहुत बड़ी समस्या होती थी, लोगों को पीने का पानी नहीं था, लोग ला करके तालाब से पानी पीते थे। हैंडपम्प लगा तो हैंडपम्प कम गहरा हैंडपम्प, बाद में उसको मार्का 2 मार्का 3 हैंडपम्प लगे, लेकिन फिर भी पानी की दिक्कत होती थी। तो एक ये पूरे देश में एक अभियान चला, और उस अभियान के तहत जो है जल जीवन मिशन में अब ये लक्ष्य है कि 2024 तक 100% पूरे देश के हर गाँव के हर घर में नल और हर नल में जल हो। तो उसी अभियान के तहत हमारा गाँव भी संतृप्त हो गया है। इनफैक्ट हमारे ज़िले में बहुत सारे गांव संतृप्त हो गए, वहाँ पे हर नल में जल आ गया है। और हमारा प्रदेश, मैंने पूरे प्रदेश में अगले 1 हफ्ते के भीतर हम 1 करोड़ से ज़्यादा घरों में हम नल पहुँचा चुके होंगे। जिस तेज़ी से काम चल रहा है, जो भारत सरकार के लक्ष्य है, उत्तर प्रदेश उस लक्ष्य को बहुत तेज़ी से कर रहा। आज देश में सबसे तेज़ी से हर घर में नल और हर नल में जल, ये जो सुविधा है हमारे प्रदेश में बहुत तेज़ी से हो रही है।
इनफैक्ट जो पूरे देश का जब एक लिस्ट निकलती है तो हमारे प्रदेश के तमाम सारे ज़िले हैं उनमें बड़े ऊपर रहते हैं। तो इसका ही एक कार्यक्रम हम अगले बार जब मैं आऊँगा तो एक कार्यक्रम करेंगे, जो हमारे आसपास के गांव के लोग हैं उनके साथ भी चर्चा करेंगे कि कैसे ये जो फ़ायदा एक माननीय प्रधानमंत्री जी की उनकी जो एक कल्पना है, उनकी जो सोच है, उस सोच को लागू करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में एक तेज़ी से जो विकास किया है। अभी मैं एक हफ्ते पहले बुंदेलखंड में था। अब बुंदेलखंड में हमारे कई जनपद संतृप्त हो चुके हैं। पूरा एक गांव जहां बुंदेलखंड में गर्मी के मौसम में पानी पीने के लिए नहीं होता था, वहाँ पे ट्रैक्टर से और ट्रॉली से और इस तरह से पानी भेजा था। अब हर घर में वहाँ पे पानी की व्यवस्था हो गई और अगले मैं समझता हूँ जून तक 100% हमारा बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र जो है संतृप्त हो जाएगा। तो वहाँ भी मैं कई गाँवों में जाके देखा, बड़ी खुशी हुई। ये गाँव में पानी है, पानी की व्यवस्था है, स्कूल में पानी की व्यवस्था है, आंगनबाड़ी में पानी की व्यवस्था है, पंचायत घर में पानी की व्यवस्था। अब आप यहीं हमारे गाँव में आप जाके देखिए, पानी की टंकी लगी है। मेरे घर में देखिए पीने के पानी की व्यवस्था है। तो ये हर घर में जो जल हो जाएगा उससे बीमारी भी नहीं होगी और उससे हमारे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। खासतौर से महिलाओं को जो हर घर में शौचालय पहुंच गया, हर घर में पानी पहुंच गया, उसका जो सबसे बड़ा लाभ मिला, हमारी महिलाएं जो है वो सबसे ज़्यादा इससे अफेक्टेड रहती थी, उनको सबसे बड़ा फ़ायदा मिला है। तो एक में पूरे देश में एक परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन की लहर हमारे पूरे प्रदेश में है और उस प्रदेश की लहर हर गांव में है और उसमें हमारा गांव भी सम्मिलित है। हमारे गांव में भी आप ये देख रहे हैं। थैंक यू।